अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 9 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ट्रेडिंग व्यू पर, और ये है ट्रेडिंग व्यू। सबसे पहले हम प्रीवियस डे के एनालिसिस को हम देखेंगे कि कैसे रहे। दोस्तों, मैंने वीकली ट्रेड एनालिसिस किए थे और वीकली में मैंने आपको ख़ास तौर पर मंडे वाले दिन के भी बता दिए थे, इसलिए मैंने मंडे वाले दिन वीडियो नहीं बनाई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने मार्क किया था, ये बड़ा एरिया जो खड़ा है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से निकलेगी या फिर इस नीचे वाले जोन से निकलेगी। लेकिन जाना इसने कहाँ है? जाना है इसने 3680, 3660-70 तक। मतलब कि उसने अपना वे कंप्लीट कर रही है वो। ये देखें, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मार्केट इस एरिया में थी। ये सारा एरिया मैंने पहले से ही बता दिया था कि ये इसने कंप्लीट करना है। और आज हमने क्या देखनी है? आज से तकरीबन सेलिंग शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो सुबह, कल सुबह से हो जाएगी। सेलिंग एरिया हमारा कहाँ से बनेगा? ये रिमूव करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सेलिंग एरिया है तकरीबन यहाँ से शुरू होता है, 62 से, मतलब कि 70-80 का एरिया, जो कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम करते हैं डे वाइज एनालिसिस, जो कि हमने आज के ही करने हैं। सब इंडिकेटर्स और ट्राइंग रिमूव कर देते हैं। टाइम फ्रेम इसका डे 1 का करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर्च करेंगे। ये रहा जी हमारे पास चार्ट। सबसे पहला एरिया जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ वो हमारी सपोर्ट, मेन सपोर्ट कहाँ है? मार्केट ने यहाँ तक तो आना है, लेकिन आज की बात नहीं हो रही। ये स्ट्रॉन्ग जोन बनाया मैंने। अच्छा, अब करते हैं जी डे वाइज। डे वाइज के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे टॉप पर, प्रीवियस डे की कैंडल के टॉप पर, और ये लो। ये हमारी रेजिस्टेंस ऊपर वाली और नीचे वाली सपोर्ट हो गई, और सेंटर पर पिवट पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ लगेगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ऊपर वाले का हम कर देते हैं रेड, ताकि हमें याद रहे। मार्केट ने प्रीवियस डे को भी आज क्रॉस कर दिया है। अच्छा जी, अब हम जाएंगे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। H4 में सिनेरियो देखते हैं। सप्लाई जोन, डिमांड जोन कहाँ है? सप्लाई जोन तो हमें अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर से चेंज करेंगे। यहाँ डिमांड जोन भी हमारे पास कोई खास नजर नहीं आ रहा। H1 में है, उसे मार्क कर लेता हूँ। ये है जी हमारा फर्स्ट डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट आकर वापस निकल सकती है।
इसे जल्दी से ड्रा कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ये जी हमारा डिमांड जोन एरिया बन चुका है। मार्केट आएगी तो इसको रिस्पेक्ट देगी, मीन्स के मार्केट ने यहाँ आकर फिर ऊपर निकल जाना है। लेकिन जो ऊपर का एरिया है वो बहुत कम रह चुका है इस टाइम, अगर मार्केट नीचे आती भी है तो। वरना हो सकता है ये डायरेक्ट आज ही ये हाई लगाकर यहाँ और फिर ये नीचे निकल आए। ये नीचे कहाँ तक आएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो इसने यहाँ तो रुकना ही रुकना है, इस एरिया पर। इस एरिया को जैसे क्रॉस करेगी, ये पिवट पॉइंट है हमारे पास। पिवट पॉइंट का रेक्टेंगल हम ब्लू कलर में ही ड्रा करेंगे आज, ताकि हमें कोई चीज़ भूल ना जाए। इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अच्छा जी, अब जी ये हमारा डिमांड जोन, सप्लाई जोन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हम सप्लाई को, जब तक सप्लाई नहीं बनेगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारी जैसे ही H1 में भी सप्लाई बन जाती है, वैसे तो कोशिश करेंगे, यहाँ ऐसा एरिया है कि हमने मार्क जो करनी है H1 से भी कर लेना है। ये टेम्परेरी लगा रहा हूँ मैं। अगर M30 में भी मिलती है, M15 में भी कोई यहाँ कैंडल मिलती है हमें, जैसे कि ये मिनी खड़ी है, हो तो फेल रही हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचते रहें कि ये सारी फेल होती जा रही हैं और हमने ट्रेड नहीं लेनी। सेल की जो ट्रेड पकड़ी जाएगी इस वक्त, आज का दिन है या कल का दिन है, वो आपको लॉन्ग रूट मीन्स कि वो 100 पॉइंट्स दे जाएगी, 1000 पिप्स। अगर 3670 से मूव करती है तो ये 3570 पर आपको मिलेगी। अच्छा जी, सप्लाई का एरिया टेम्परेरी हमने बना लिया है, डिमांड जोन ये भी बना लिया है, लेकिन सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसने मूव करना है। मूव इसने इसलिए करना है क्योंकि H4 में इसने सिनेरियो ऐसा बनाया हुआ है। अगर मैं जाता हूँ इंडिकेटर्स में और कोई इंडिकेटर्स है, मैं करता हूँ जी RSI। RSI लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये है जी हमारे पास डाइवर्जन एरिया। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा चुकी है, जबकि हमें RSI इसे यहाँ शो कर रही है। इसे कहते हैं डाइवर्जन। जब ऐसी डाइवर्जन बन जाए तो मार्केट में मूव होना होता है, रिवर्स होना होता है। ठीक है जी, इसको हम रिमूव कर देते हैं, अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है? ट्रेड अभी हम बाई की तलाश करेंगे। M30 में जाते हैं। ये सिंपल है आज। वैसे डिमांड जोन बना दिया है, डिमांड जोन के हट के भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एरिया, लेकिन हमने यहाँ का इंतज़ार नहीं करना।
हमने डायरेक्ट इसी का ही वेट करना है। आज हम अगर ट्रेड कर सकते हैं बाई की, तो सिर्फ वो 36, 35, 36, 30 का एरिया है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम कहीं भी पहले बैठेंगे, इधर से हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल ये 10 से $15 का बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि सेल बाई की ट्रेड हम यहाँ से लेंगे, नीचे हम एसएल ज़रूर लगाएंगे। एसएल एरिया हमारा ये रहेगा 26 का, और हमारी बाय यहाँ से बनेगी। अच्छा जी, सेकंड बाय हमारी पिवट पॉइंट से बनेगी। लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि आज आपने सिर्फ सेल ही सर्च करनी है। M30 में ये कहीं भी कैंडल बनाए सेल की, उस कैंडल को देखकर ऊपर ऐसे लगा के नीचे ट्रेड ले लेनी है। अगर ऐसी ट्रेड आपने होल्ड कर ली, फिर आप शाम तक ऐसे समझ लो कि अच्छी खासी रकम, अच्छे खासे अमाउंट हासिल कर चुके होंगे। और ये किस तरह से बनती है, कैसे बनती है, आपने सिर्फ यही देखना है आज। इस जगह पर बाई की एंट्री लेना भी बहुत ख़तरनाक है, और सेल की एंट्री फिर भी आपको समझ में आती है कि आपने नीचे ऐसे लगा देना है ऊपर। फॉर एग्जांपल M30 में सप्लाई जोन बन जाता है। सप्लाई जोन के बाद आप ऊपर ऐसे लगाएंगे, नीचे से ट्रेड लेंगे, इसको होल्ड कर लेंगे। आप इसे काटने की कोशिश ना कीजिएगा। बस आज का टारगेट आपका कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल आपने 35, 36, 50 से ट्रेड एक्टिव किया, जैसे कि ट्विज़र टॉप बनी हुई है और ये बन भी सकती है, और मार्केट यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, तो आपने सिर्फ अपने टारगेट को देखकर उसका प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है, होल्ड कर लेना है। अगर आके उसे टच कर गई मार्केट तो ठीक है, कट जाएगी, आपका टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर से वेट करेंगे। फिर मार्केट अगर ऊपर जाती है, जहाँ भी जाती है, आपने M30 में देखना है और फ़ौरन ट्रेड एक्टिव कर देनी है। और एक बात और भी जहन में रख लो, पहले जाके फंडामेंटल देखते हैं। मेरे ख्याल से फंडामेंटल में कोई भी न्यूज़ आज नहीं है, मैं पहले देख चुका हूँ। ये देखो जी, 9 सितंबर और 9 सितंबर को यूएसडी से रिलेटेड कोई भी नहीं है, कोई भी हाई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, अभी सेशन टाइम नहीं है। अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है तो आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर इसके अलावा सेशन टाइम जब शुरू हो जाता है 5 बजे के बाद, फिर आपने इस एरिया पर या किसी भी एरिया पर मार्केट हो, तो आपने क्या करना है, एक कैंडल आपके पास बने सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैठकर। कोई भी कैंडल आपको यहाँ बेरिश मिलती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर मिलती है, शूटिंग स्टार मिलती है, ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है, आपने उस पर फौरन ट्रेड लेनी है और ऊपर ऐसा रख देना है। टॉप से आपने सेल पकड़नी है आज, और उस सेल को होल्ड करना है। होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे 80 का एरिया और 60 का एरिया कोई दूर तो नहीं है, मैंने पहले से बताया हुआ था। मार्केट जब इस एरिया पर थी, इस एरिया पर भी नहीं थी, इससे भी कहीं नीचे थी, इस एरिया पर थी। तो आज ट्रेड ध्यान से करनी है। बाय का मतलब ये नहीं कि हमने बाय 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 ही फिर बैठना है और फंस जाए हम। कहीं ऐसा ना लगाया आपने और बाय ले ली तो आप फिर से फंस जाएंगे। वैसे ओरिजिनल जो बड़ा ट्रेंड है वो बाय का ही है, ये भी याद रखना। लेकिन करेक्शन के लिए, अब रीटेस्ट के लिए मार्केट नहीं आएगी, ये भी याद रखना। अब आएगी करेक्शन के लिए। जो करेक्शन एरिया होता है वो ऐसे समझो कि बहुत सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, डैमेज कर जाती है। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।